हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर और एग्जामिनेशन पैटर्न। बीकॉम प्रोग्राम सीबीसीएस सेमेस्टर 6 में एक सब्जेक्ट अगर आपने ऑप्ट किया है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, तो ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं उसे समझने में आपकी मदद करता है। इस सब्जेक्ट में एज यूजुअल टिपिकल बीकॉम कोर्स की तरह 5 यूनिट हैं, तो हर एक यूनिट की इक्वल ही इम्पोर्टेंस है। यूनिट 1 में बैंकिंग का ओरिजिन आप समझोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझोगे बैंकिंग का। बैंकिंग किन किन तरह की होती हैं, टाइप्स ऑफ बैंक क्या होते हैं, फॉरेन बैंक्स का रोल क्या होता है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। फॉरेन बैंक के बारे में भी थोड़ा बहुत इसमें आपको पढ़ना है। इंडिया के अंदर बैंकिंग जो सेक्टर है वो किस तरह का है और अचीवमेंट क्या क्या रही हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। एक पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट अलोकेशन पॉलिसीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं, और ऑपरेशंस ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग किस तरह से ऑपरेट करता है, ऑपरेट करने के लिए कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं बैंकिंग की, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, उसके बारे में आप पढ़ोगे। चेक वगैरह हो गया, या इसमें टाइप ऑफ चेक्स हो गया, इंडोर्समेंट हो गया, और जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, होम बैंकिंग हो गया, फंड ट्रांसफ़र हो गया, ई मनी हो गया, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। फिर लोन एंड एडवांसेस के बारे में आप पढ़ोगे, लोन क्या क्या होता है, एडवांसेस क्या क्या होता है, कौन कौन से तरह के लोन्स होते हैं, ये सब चीज़ें। इसके बाद यूनिट 4 आपका इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, इंश्योरेंस क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कौन कौन से तरह के इंश्योरेंस रहते हैं, और लास्टली लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है लास्ट वाली यूनिट में। नाउ अब इसके पेपर पर हम नज़र डालते हैं। दोस्तों एज यूजुअल 75 मार्क्स का पेपर आएगा। पूरा पेपर या तो इंग्लिश या हिंदी में दीजिए। इस पेपर में 5 क्वेश्चन होंगे और सारे ही क्वेश्चन आपको करने हैं। इंटरनल चॉइस ज़रूर से आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स ऑफर्ड बाय कमर्शियल बैंक इन इंडिया। अब भारत के अंदर जो कमर्शियल बैंक है वो किन किन तरह के कौन कौन से तरह के डिपॉजिट्स ऑफर करता है उसे आपको बताना है। फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब चीज़ें। और बी पार्ट है इसका, एक्सप्लेन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी 1 ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। तो एक कमेटी है, इस कमेटी के क्या रिकमेंडेशन आए थे बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम में, वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के इंटरनल चॉइस में भी अगेन 2 पार्ट्स हैं। अब या तो आप ये दोनों पार्ट्स करेंगे या ये दोनों पार्ट्स करेंगे, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से इसमें पूछे गए हैं। तो इसका जो अल्टरनेट पार्ट है यानी कि ऑप्शनल जो क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन द मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, आजकल जो इकोनॉमी है उसके डेवलपमेंट के लिए कमर्शियल बैंक का क्या रोल है, क्या योगदान है। और डिस्कस द क्रेडिट अलोकेशन पॉलिसीज़ ऑफ द बैंक्स। जो बैंक्स होते हैं उनकी जो क्रेडिट अलोकेशन पॉलिसीज़ होती है, जो मैंने अभी सिलेबस में भी डिस्कस करा था आपके साथ, वो आपको बतानी है। और एक्सप्लेन द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव सिंस द अर्ली 90s। 1990 या उसके बाद से कौन कौन सी ऐसी मेजर पॉलिसीज़ आई उसे आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर समाप्त हुआ। अच्छा, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन चेक। अभी देखिए सेकेंड यूनिट में से आएगी ना, बैंकिंग ऑपरेशन वाली यूनिट में से चेक को आपको डिफाइन करना है। और एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉसिंग ऑफ अ चेक। एक चेक की अलग अलग तरह की क्रॉसिंग होती है, वो आपको बतानी है। या फिर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल बैंकिंग एंड होम बैंकिंग, इन दोनों में क्या फ़र्क है। टाइप्स ऑफ बैंकिंग वाला क्वेश्चन में से आया है, इसे आपको बताना है। या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू, यानी कि या तो ये दोनों पार्ट करो या फिर ये बोल रहे हैं कि हम कुछ ऑप्शन दे रहे हैं, आप किन्हीं 2 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। 7.5 मार्क्स में एक शॉर्ट नोट है। आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस, ये सारी सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड करता है उसके नाम है। और डिफ्रेंशिएट बिटवीन ई बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, और मनी लॉन्ड्रिंग और बेसल 2। ठीक है, इन चारों में से किन्हीं 2 के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 फुल फ्लेज क्वेश्चन है जी, डिफाइन नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये लोन वगैरह में से क्वेश्चन आ गया। एनपीए क्या होता है और इसके कॉजेस क्या होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट के, और इसका क्या इम्पैक्ट रहता है इंडियन बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, वो आपको इसमें बताना होगा। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 के इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है वो भी फुल फ्लेज आया हुआ है।
डिफरेंशिएट बिटवीन लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, लोन्स और एडवांसेस में क्या फ़र्क है। मेंशन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक द्वारा अलग अलग तरह के जो लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड करवाए जाते हैं उन्हें आपको मेंशन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अगेन 2 पार्ट्स हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय को इंश्योरेंस। अभी इंश्योरेंस वाली यूनिट स्टार्ट हो गई। को इंश्योरेंस से आप क्या समझते हो। एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ को इंश्योरेंस, में भी एक को इंश्योरेंस या कंपनी इंश्योरेंस इसे कहते हैं। और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ IRDA। IRDA के क्या फंक्शंस हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसमें भी अगेन 2 पार्ट है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ सब्रोगेशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन विद एग्जाम्पल, और एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन द पोस्ट कोविड टाइम्स। अच्छा, कोविड के बाद जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसकी इम्पोर्टेंस आपको बतानी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। इसमें राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनी टू, इन्हीं 2 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। ए पार्ट है आपका फैकल्टी वेट री इंश्योरेंस वर्सेस ट्रीटी री इंश्योरेंस। ये लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस वाली यूनिट में से मोस्ट लाइकली ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आपका बैंक का इंश्योरेंस और बेनिफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो इन 4 में से किन्हीं 2 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में ओवरऑल इंटरनल चॉइस है, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से दोस्तों बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का क्वेश्चन पेपर बना हुआ है। हर एक यूनिट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यू कैन से कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन हर एक यूनिट में से आया हुआ है। सो यू कांट लीव एनी ऑफ द यूनिट। और ऐसा कोई ये कह देना कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मुझे नहीं लगता उचित रहेगा। हर एक टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस मैं दूंगा, क्योंकि कुछ भी उठकर इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, बस बैंक बेसिक कॉन्सेप्ट बैंक का पता होना चाहिए, इंश्योरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें ज़रूर से पूछी जाती हैं, बिकॉज सब्जेक्ट का नाम ही यही है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।